Good evening, student. Welcome to the class of MCQ, where we practice what we learn. ठीक है, आज हम प्रैक्टिस करने वाले पीएम कुसुम पे। पीएम कुसुम से जो भी हम स्कीम के क्लासेस सीखे थे उसको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखें कि हमारा सारा एस्पेक्ट कवर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट डज पीएम कुसुम स्टैंड फॉर। आपको ये क्वेश्चन बहुत रिडिकुलस लगेगा कि ये तो सबको पता होगा। ट्रस्ट में, पहले तो ऑप्शन देख के आप भी घबरा जाइएगा, और अगर आप नहीं घबराते तो बहुत लोग ऐसे हैं जो घबरा जाएंगे। ठीक है, कुछ को तो ये सीधे लग जाएगा कि फूल का है, मतलब कि फूल मतलब वो वाला PHOOL। ठीक है, जो ठीक से नहीं जानते होंगे, जो थोड़ा बहुत जानते भी थे ना, अभी जो ऑप्शन दिया हुआ ना, ये उद्यान, ऊर्जा, उन्नति, सब में इखड़ बिखड़ जाएंगे। ठीक है, आप बताइए, मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला हूँ। प्राइम मिनिस्टर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। हाँ, ये सुना सुना तो लग रहा है, ऐसा कुछ आया था। प्राइम मिनिस्टर किसान उद्यान सुरक्षा एवं उजाला अरे यार, ये भी सही लग रहा है अब तो। प्राइम मिनिस्टर कृषि उन्नति सुरक्षा एवं, अरे यार सब सही लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर किसान उद्योग, नहीं उद्योग तो नहीं था यार, ये तो काट ही दो। तो बचता है 3। अब इसमें वही कर दो आप, 1 2 3 गाना गा दो और उसके बाद लगा दो कोई। ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये कोई भी स्कीम होता क्या है। ये जानबूझ के मैंने ऐसा दिया था कि आपको ये सब वर्ड जनरली अदर स्कीम में यूज होते रहते हैं, तो आपको उस टाइप से कोई सिमिलर वर्ड जब सामने आता है तो आदमी का जो मेमोरी होता है ना, वो थोड़ा धोखा देने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम कुसुम स्कीम। देखिए, कभी हम लोग जब भी मेरा फंडामेंटल एमसीक्यू का एक ही है कि जो भी टॉपिक पढ़े, वो हिस्ट्री हो, आपको पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, स्कीम हो, करंट अफेयर हो, उसका पहले बेसिक चीज कवर कर लीजिए। अगर आपका बेसिक चीज कवर है ना, तो आपका लगभग 100, मतलब 100 क्वेश्चन, अगर 200 क्वेश्चन आ रहा है तो 100 क्वेश्चन तो आपका पक्का है। और उसके ऊपर आप ऑब्वियसली छोड़ के तो नहीं आइएगा, लेकिन अगर आपका फंडामेंटल वाला वीक हो जाएगा ना, तो क्या होता है कि ऊपर वाला तो गलत होगा ही होगा, ये इजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हर बेसिक बेसिक जो चीजें हमें जानना है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम कुसुम स्कीम? प्रोमोटिंग सोलर पावर जनरेशन इन अर्बन एरियाज। सोलर पावर तो कर ही रहा है यार, तो रूफ टॉप वाला क्या होता है, यही तो सही लग रहा है। इनकरेजिंग फार्मर्स टू अडॉप्ट रिन्यूएबल एनर्जी फॉर इरिगेशन है। फार्मर इरिगेशन, ये सब कहाँ का 10 चीज मिला रहा है। प्रमोटिंग विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इन द कोस्टल, नहीं ये तो नहीं है, ये तो साफ गलत है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप स्मॉल हाइड्रो पावर, इतना नहीं भाई, आंसर तो यही सही है जिसका मजाक उड़ा रहा था मैं। तो आपको क्या है, खेत में बेसिकली आपको दो टाइप के हैं, एक जगह पावर प्लांट लगाया जा रहा है और दो स्कीम है। जैसे स्कीम के 3 पार्ट है, ABC। ए और ABC, ए जो होता है वो पावर प्लांट के बारे में, प्लांट बोलिए इसको, और बी और सी जो है वो पंप के बारे में है। ठीक है, सोलर पंप। बी और सी में क्या अंतर है? बी आपको जो है वो ऑफ ग्रिड पंप है। ऑफ ग्रिड का मतलब क्या हुआ, ये आज तक इलेक्ट्रिसिटी से जुटा नहीं हुआ था, तो वे भाई चलता कैसे था, तो डीजल से चलता था, पूरा पॉल्यूशन करता होगा, उसको हटाएगा। सी वाला क्या था, ये ऑन ग्रिड पंप था। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता था, इसको मिलता था आपको वहां पे गांव में इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अब ये क्या करेगा कि अब जिससे इलेक्ट्रिसिटी आज तक लेते आया था उसको इलेक्ट्रिसिटी देने लगेगा। पूरा गेम हो गया उल्टा। ठीक है, अंडर द पीएम कुसुम स्कीम which of the following components are covered? Installation of the solar pumps, solarization of the existing grid, connected agricultural pumps, setting up of the solar power plant on a barren land. Obviously आपको आंसर पता है, ये है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूं, आप जरा इसमें ए, बी और सी बताइए कौन सा है। अगर आप मेरा क्लास किए हैं तो आपको पता हो जाएगा इसमें से ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। ठीक है, what financial support does the PM Kusum scheme provide to farmers? Subsidies for purchasing diesel power pumps? भाई डीजल ही को तो हटाना है, तो क्या ऐसा स्टाइल मार रहे हो? इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर इंस्टॉलिंग सोलर पंप्स, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर फॉर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट परचेज। अब देखिए, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट ये इतना ब्रॉड हो गया कि ये तो गलत ही हो जाता है। डायरेक्ट सब्सिडी फॉर द परचेजिंग ऑफ द सोलर पंप, ये सारा ये वाला सही है। कैसे भाई, जो हमारा 30 + 30 + 40 का रेशियो है, ये कौन दे रहा है? ये सेंटर दे रहा है, CFA के थ्रू, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये कौन दे रहा है? स्टेट दे रहा है। ये कौन दे रहा है? फार्मर अपना ले रहा है। क्या हर स्टेट में ऐसा है? नहीं, ऑब्वियसली हर स्कीम की तरह नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स,
और आपको सिक्किम, हिमाचल और इसमें अंडमान और लक्षद्वीप भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उसमें आपको जो ये रेशियो है वो बदल जाता है, ठीक है। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पीएम कुसुम? ये सब देखिए, एकदम बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सब बेसिक क्वेश्चन है। वहां पे तो आप आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी मार के, नहीं तो इन्वायरमेंट मार के, नहीं तो लास्ट में एक और कौन बच रहा है, एग्रीकल्चर मार के, कि किसान का हो रहा है। आंसर अपना कौन है? ये सही है भाई, ऐसा ना हो वीडियो में सब देख के ये मार ले। तो ये सही है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अंडर द पीएम कुसुम स्कीम फार्मर्स कैन सेल सरप्लस सोलर टू वो, हाँ देखिए ये अब थोड़ा बहुत अच्छा आने लगा। देखिए आपको अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट हो जाए, ये मान लीजिए हमारा एनटीपीसी है, ठीक है। एनटीपीसी ये क्या हो गया? पावर प्रोड्यूस करता है, कोयला जलाया, पावर प्रोड्यूस किया, ठीक है। ये हो गया ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन से गया ये सब स्टेशन के पास, सब स्टेशन, ठीक है। अब सब स्टेशन आपको फीडर, फीडर क्या हो गया? ये हो गया इंडस्ट्री, ये हो गया आपको एग्रीकल्चर, ये हो गया कमर्शियल, ये हो गया रेसिडेंशियल। तो ये अलग अलग सब स्टेशन से आपको जो हम लोग पोल वाला तार देखते हैं ना, वो वाला तार है ये। अब ये वाला तार सिर्फ इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी देगा, ये सिर्फ एग्रीकल्चर को देगा, ये सिर्फ कमर्शियल को देगा। तो देख रहे हैं ये करता क्या है? ये इसके वोल्टेज को नीचे करता है, ये फिर जाएगा, यहाँ पोल खड़ा रहता है जो हम लोग तार देखते हैं, इसी में से किसी पोल पे आपको ट्रांसफार्मर मिल जाता है, और फिर इवेंचुअली हम लोग को पहुंचता है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। अब अंडर द पीएम कुसुम फार्मर कैन सेल सरप्लस पावर टू किसको? तो देखिए अगर हम फार्मर को कहाँ यहाँ रख सकते हैं क्या? नहीं, फार्मर इवेंचुअली लास्ट पे रहेगा, कमर्शियल एग्रीकल्चर यहाँ पे। तो फार्मर यहाँ रहा, तो फार्मर का रिलेशन किससे बैठ रहा है? सब स्टेशन से बैठ रहा है, ठीक है। सब स्टेशन का मालिक कौन है? डिस्कम है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है। तो आंसर हमारा ये होगा, ठीक है। देखिए ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया, क्योंकि ये प्रोसेस आपको समझ में रहेगा ना, तो फिर स्कीम भी जल्दी समझ में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द पीएम कुसुम स्कीम? रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन द डीजल इरिगेशन, इंक्रीजिंग, ये तो ऑब्वियसली है। अच्छा बताइए किस में हो रहा है? बी में हो रहा है कि ये सी में हो रहा है? आप बताइए। इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स थ्रू द सेल ऑफ सरप्लस पावर, ये बताइए ये बी में हो रहा है कि सी में हो रहा है? एनहांसिंग द ग्रिड स्टेबिलिटी एंड, देखिए आपको बी वाला मैंने आपको क्या बताया, ये स्टैंड अलोन है, ठीक है। मतलब ये आपको सिर्फ क्या बोलते हैं, सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, उससे बस अपना इरिगेशन चला रहा है, ठीक। तो फिर ये इरिगेशन बेच नहीं रहा, इरिगेशन बोल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बेच नहीं रहा है ना, तो बेच कौन रहा है? सी वाला बेच रहा है। ए वाला भी तो बेच रहा था, तो वो पंप नहीं था भाई, वो प्लांट था। तो वो प्लांट तो बेचेगा ही, मतलब पावर प्लांट। और पंप में कौन सा बेच रहा है? तो सी वाला बेच रहा है, ठीक है। enhancing the grid stability and reducing the transmission loss, promoting the use of chemical fertilizer, obviously ये गलत है। ये कैसे होगा भाई? अब देखिए अगर हमेशा हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमेशा प्रोड्यूस करेंगे, पहले एनटीपीसी से आ रहा था हमारा तार, वो जो सब स्टेशन ये सब समझाया, ठीक है। उसमें कभी है नहीं, कभी नहीं है, कहीं टूट गया तार, कभी कुछ और हो गया, तो ये वाला वर्ड जो है ये नहीं रहता था, तो सोलर से वो आ जाएगा, ठीक है। हाउ डज द पीएम कुसुम स्कीम contribute to the environmental sustainability? By reducing greenhouse gas emission, by conserving water, by promoting the use of organic fertilizer, by increasing the use of chemical pesticides। हाँ यही आंसर होगा भाई, एकदम सही में। क्या इतना फालतू ऑप्शन? हाँ ऑब्वियसली आंसर आपका ये होगा। कैसे भाई ये कैसे होगा? तो बी में हम लोग क्या ऑफ ग्रिड वाला था, ऑफ ग्रिड वाला मतलब क्या हुआ? डीजल था, डीजल चलाते थे। और मान लीजिए ए और सी में भी, आप ए चो हटाइए, ए में तो यूज ही नहीं हो रहा था पंप, सी में आपको जो ऑन ग्रिड पंप था, ऑन ग्रिड पंप था, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज करता था। आपको क्या आइडिया है? लगभग हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का 18 और 17% जो भी उस अराउंड में कंजम्पशन सिर्फ पंप में जाता है। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा नंबर है ये? और अगर ये नंबर को हम लोग रिड्यूस कर दे सिर्फ सोलर से, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है, वो जो पंप में इरिगेशन में जा रहा था, वो कितना ड्रास्टिकली घट जाएगा। तो हमारा एनटीपीसी का भी तो आपको कोयला बचेगा, क्योंकि अब इन पंप जो है ये आपको सोलर से बनाने लगे, ठीक है। तो इसलिए हमको ये तीनों फायदा होगा, ठीक है। द पीएम कुसुम स्कीम एम्स टू बेनिफिट प्राइमरीली विच कैटेगरी ऑफ फार्मर्स? अब देखिए जनरली जब गवर्नमेंट स्कीम होता है, जनरली बोल रहा, कभी भी इसको वो मत थंब रूल मत बना लीजिएगा, वो हमेशा उन लोग के लिए होता है जो कि थोड़ा गरीब या असहाय है, जो अपना हेल्प खुद नहीं कर सकते हैं। वो अपने देश में कौन से किसान है? ये है। ये तो ऑब्वियसली नहीं है, ये है ही नहीं।
ये होगा ही नहीं। फिर द पीएम कुसुम स्कीम contributes primarily to the government objective of achieving universal health care, नहीं। हाउसिंग फॉर ऑल, नहीं। डबलिंग फार्मर्स इनकम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल, अब देखिए अगर टेक्निकली कहिए ना तो ये दोनों आंसर सही हो सकता है, ठीक है। इसीलिए वर्ड मैंने आपको प्राइमरीली जोड़ दिया है, ठीक है। और मान लीजिए कल को क्वेश्चन में वो वाला ऑप्शन आ जाए सी और डी वाला, तो मैं सी एंड डी में ही मार के आऊंगा। लेकिन अगर सिंस यहाँ पे नहीं है तो मैं उस ऑप्शन को पिक करूंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक स्कीम था कि मुझे 2022 तक तो करना ही था। अब जब इरिगेशन आपको स्टेबल हो जाएगा, हमेशा आएगा, वो खुद डिपेंडेंट रहेंगे अपने पानी पे, तो आपको एग्रीकल्चर इंप्रूव तो होगा ना। तो उनका एग्रीकल्चर इंप्रूव हो रहा है तो वो इनकम इंप्रूव होगा। इसीलिए ये वाला आंसर हमारा सही होता है। और क्या ये गलत होगा? नहीं, ये गलत नहीं होता है, लेकिन ये प्रायोरिटी में थोड़ा कम है, ठीक है। अब कैसे? अब देखिए जैसे मेंटेनेंस वाला, अब ये मेंटेन करने वाला चीज है, वो उसमें कुछ ना कुछ तो एम्प्लॉयमेंट होगा ही ना, कुछ जनरेट तो होगा ही ना। फिर कहीं जो वेंडर आके लगाएंगे सोलर पंप, ये सब जो किसान तो जाके नहीं लगाएंगे ना, तो उसमें भी कुछ एम्प्लॉयमेंट आएगा। फिर वो देख रखाव, ये सब अगले 2 3 4 साल 5 साल ये सब में, फिर हो सके नया सबस्टेशन खुले, नया फीडर खुले, उसमें कुछ कुछ जॉब लग सकता है। तो ये होगा, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पीएम कुसुम स्कीम इनकरेजेस द यूज ऑफ बैरन लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, सेटिंग अप सोलर पावर प्लांट, एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर, अंडरटेकिंग। ऑब्वियसली आंसर आपको ये है, लेकिन आप बताइए ये ए है कि सी है, ठीक है। फिर द अंडर द पीएम कुसुम स्कीम व्हिच कंपोनेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू सोलराइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड। देखिए ये वर्ड आप सीखे होंगे। देखिए इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, अभी तक आपको मैं 4 5 बार बता चुका हूँ। आप बताइए इसमें आगे के 2 3 क्वेश्चन ऐसा ही है, मैं कुछ नहीं बताने वाला। आप ऑप्शन में लिखिए, ऑप्शन बोल रहा हूँ, करंट में लिखिए क्वेश्चन ये बी सी ए बी सी ऐसे करके, ताकि मुझे पता चले कि आप फॉलो अप कर रहे हैं मुझे, ठीक है। अंडर द पीएम कुसुम स्कीम विच ऑफ द कॉम्पोनेंट, खाली मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा कि आपको कौन से वर्ड पे ध्यान देना है। फोकस है ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ अ स्टैंड अलोन। अब बताइए आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। फिर which component of the PM Kusum scheme aims to facilitate the use of barren land for the barren land? फिर how are farmers considered as the stakeholders in the PM Kusum scheme? They are the beneficiaries of the solar pumps and अदर रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। अच्छा देखिए एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि हुआ क्या कि जब पीएम कुसुम बन रहा था तो इसमें वर्ड आपको कहीं कहीं मिल जाएगा सोलर स्लैश रिन्यूएबल, ठीक है। लेकिन आप इसी स्कीम के एफएक्यू में जाइएगा तो वहां पे आपको मिलता है कि सिर्फ सोलर के लिए, ठीक है। तो हम सिर्फ सोलर मान के चलेंगे, क्योंकि आप देखिए जो स्कीम मतलब पार्ट ए है वहां पे भी हम सोलर लगा रहे हैं, और पार्ट बी और सी में तो सोलर है ही, क्योंकि वो सोलर पंप ही है और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। नाउ हाउ आर फार्मर्स कंसिडर्ड स्टेक होल्डर्स इन, अच्छा ये हम लोग दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, नहीं। फार्मर को जिस दिन अपने घर में डिसीजन मेकिंग मिल गया उस दिन देश ही बदल जाएगा। दे कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, नहीं ये फाइनेंशियली कहाँ से करेंगे भाई, यहाँ तो डेप्थ में इनका हमेशा दबा हुआ बुरा हाल रहता है। दे रिप्रेजेंट अ की मार्केट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो सही हो सकता है, लेकिन कैसे सही हो सकता है आप ये बताइए कि उनके पास है पैसा खरीदने का, ये तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, ये दे रही है, तब खरीद पा रहे हैं ना। तो इसलिए ये वाला गलत हो जाता है, ठीक है। अपना बस्ता कौन है? ये बस्ता है, ठीक है। तो आई होप जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, ऑब्वियसली इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा क्या ही जाए किसी एक स्कीम पे, ठीक है। तो बेसिक जो पार्ट है स्कीम का वो कवर अप हो गया होगा हमारे इस एमसीक्यू में, और आपका ये स्कीम आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू ही आपका खत्म हो जाए कि अब इस स्कीम पे मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि मुझे एक फेयर आइडिया लग चुका है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, और फिर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और मैं हमेशा सिंप्लिसिटी पे विश्वास रखता हूँ कि सिंपल क्वेश्चन हमेशा एक बार कवर अप हो गया तो आप टफ क्वेश्चन खुद ब खुद बना लीजिएगा। चलिए तब मिलते हैं अगले एमसीक्यू क्लास में, वो और भी बेहतर होगा।